पब्लिक जागे बाबा सोवे, पब्लिक सोवे बाबा जागे। नमस्ते गुरुजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री दिगंबर नागा बाबा ओमगिरी जी है। आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? मैं गंगोत्री से आया हूँ। जी हाँ। अच्छा गुरुजी, आप कितने सालों से साधना कर रहे हैं? बचपन से ही है। बचपन से। जी हाँ। अच्छा, आपको ये साधना में स्पिरिचुअल फील्ड में जो आए हैं उससे आपको क्या फ़ायदा मिला? आनंद ले रहे हैं, अपने भजन कर रहे हैं। साधु कहाँ जाएंगे, और ऊपर अखाड़ों में जगह नहीं है, रोड पर धोने लगा रखे गंगा किनारे। रूम में तो एक कैद से हो जाता आदमी, बाहर आज़ादी है। यहाँ के दर्शन कुछ और है ना। जनार्दन आ रही जा रही है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, इनके सबके दर्शन वो हमारे करते हैं, हम उनका दर्शन करते हैं। बस ओम नमः। गुरुजी, आध्यात्म के बारे में बताएंगे थोड़ा हमारे यंग जनरेशन के लिए? आप पूछिए। ये आज का यंग जनरेशन पूरा केवल मेटेरियलिस्टिक की ओर भाग रहा है। अध्यात्म उनको क्या देगा अगर वो अध्यात्म में आए तो? हमारा आपका पूरा यंग जनरेशन। हाँ, ऐसा है ना, संगत का भी फर्क पड़ता है भगत जी। जो अच्छी संगत में आ जाता है तो उसको अच्छा ही वो रहता है ना। आजकल सोसाइटी में फ़र्क है। अगर आप कोई नौजवान बच्चे हैं महात्माओं के पास या किसी अच्छी संगत में माता पिता संगत करते हैं तो ठीक है, और जो ऐसे हो गए तो फिर वैसे ही हो जाते हैं, है ना। उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो बिगड़ जाते हैं फिर। हाँ। अच्छा गुरुजी, आप कुछ सनातन धर्म के बारे में बताइए, ये सबके लिए है ना? हाँ, सनातन धर्म सबका है, सब धर्मों का गुरु है ये, ठीक है। इसी में से सारे धर्म निकले हैं, है ना। मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी जितने भी सब इसी में से बने हैं। सबका गुरु सनातन धर्म है ना। हम सब सनातनी हैं। अब जिनको ज्ञान हो चुका है वो सनातन को ही मानेगा, ठीक है ना। जो अनजान है वो तो अपने धर्म को भी नहीं मानता, अपने मजहब को भी नहीं मानेगा, जानता ही नहीं अपने मजहब के बारे में, मानेगा क्या, ऐसा है। अच्छा गुरुजी, सुबह आप लोग इतना जल्दी उठ जाते हैं, सुबह उठने के थोड़े लाभ बताएं हमारे यंग जनरेशन को। ऐसा है ना, हम ब्रह्म मुहूर्त में पहले अपना सब क्रियाक्रम कर लेते हैं, तो दिन में आराम करते हैं, रात में सोते कम है, रेस्ट करते हैं, थोड़ा भोजन पाके, और रात में भजन करते हैं, है ना। हिमालयों में रहते हैं, खंडरों में रहते हैं, तो अपने भजन करते हैं रात में, दिन में रेस्ट करते हैं। पब्लिक जागे बाबा सोवे, पब्लिक सोवे बाबा जागे, समझ गए आप। इसलिए भजन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे हम कहीं भी रहेंगे अपना क्रियाक्रम कर लेते हैं। उसे कोई नहीं देखता, भगवान ही देखता है। अपनी जो साधना करनी होती है वो कर लेते हैं। उसके बाद भक्तों से मिलन जुलन होता रहता है, बस। मतलब आप लोगों की साधना सीक्रेट साधना होती है जो हर कोई नहीं देख पाता है? हर को दिखाते भी नहीं ना अपना, नहीं, अपने को फेमस नहीं होना है कि हम ये है, जो है वो फेमस है ही भगवान की नज़र में, ठीक है ना। ये तो हमारे पास कोई आया तो उसको सत्संग दिया, ज्ञान दिया, अच्छा मार्ग बताना हमारा कर्तव्य है। अब वो चले ना चले उसकी इच्छा है, समझ आई, ऐसा है। इसलिए भगवान ने पहले कहा संगत करे संतन की। प्रथम संगत संतन कर लेना, दूसरी भक्ति मेरी करना। भगवान ने दूसरे नंबर पर अपनी भक्ति बताई है, संगत महात्मा के पास। महात्मा बताएगा भक्ति का मार्ग क्या होता है, और भक्ति करने से क्या मिलता है ना, ये है बात। अच्छा गुरुजी, जो हमारा आज का मोबाइल टीवी और ये बच्चों को बहुत गलत रास्ते पे ले जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये ठीक है, ये सरकार ने इसलिए नहीं चलाया था, अभी इसको हमको शौक हो गया है ना, शौक में रखने लग गए। नहीं तो सरकार ने खाली बिजनेस वालों के लिए बनाया था, जिसके बड़े बड़े व्यापार बिजनेस चलते हैं, मोबाइल के द्वारा उनका माल सामान आता जाता रहेगा। अब इसको हम सब लोग उपयोग कर रहे हैं। आजकल के बच्चे ज़्यादा इसी में डूबे रहते हैं, है ना। आंखें कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, है ना, अपने आपे से बाहर हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो अपने भी माँ बाप की भी थोड़ी लापरवाही है, जो बच्चों को धमकाते खुरकाते डांटते नहीं हैं। बच्चे धमकाने लायक होते हैं, और बचपन से हम उनको लाड प्यार में बिगाड़ देते हैं, है ना। इसलिए गुरु चेले को पहले ही धमका के रखता है। हम बुढ़े हो गए, हम मोबाइल पर नहीं रखते ना, हम चलते है ना, दूसरे को ही देख के परेशान हो जाता आदमी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय जयकार है। धन्यवाद।